हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक्सेल में कॉनकैटनेट फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि कॉनकैटनेट फंक्शन क्या करता है। दोस्तों, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक एक्सेल में डाटा है। जैसे ये है दिस इज पेन, दिस इज कैट, राम इज वेरी गुड स्टूडेंट। तो आप देख पा रहे हैं कि दिस जो है वो एक पर्टिकुलर सेल में है, इज दूसरे सेल में है, पेन तीसरे सेल में है, यानी कि अलग अलग वर्ड अलग अलग सेल में है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, जो ये सेल है ई का पहले वाला जो सेल है, इसमें हम चाहते हैं कि ये दिस इज वाला, दिस इज पेन पूरा का पूरा एक साथ कंबाइंड इस सेल में आ जाए। तो इससे क्या होगा कि जो अलग अलग सेल में जो डाटा है वो आपका एक के सेल में ऐड करके आ जाएगा। तो ये फंक्शन जो होता है ये है कॉनकैटनेट फंक्शन होता है। कॉनकैट फंक्शन क्या करता है कि अलग अलग सेल के डाटा को मर्ज कर देता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कॉनकैटनेट फंक्शन कैसे यूज होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमें चाहिए दोस्तों A1, B1, C1 का डाटा इसमें चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम कॉनकैट नेट फंक्शन टाइप करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या चाहिए, ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, ब्रैकेट लगाने के बाद हमें सबसे पहले A1 का जो डाटा है उसको सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा लगाना है। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें एक स्पेस देना है। स्पेस इसलिए देना है दोस्तों कि जैसे दिस इज पेन है तो दिस के बाद एक स्पेस चाहिए ना, तो उसके लिए हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पेस देना है और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। फिर हमें कॉमा लगाना है। फिर हमें कौन सा वाला डाटा चाहिए, B1 का डाटा चाहिए, तो हम B1 का सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर वही दोस्तों हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पेस देना है और इसको क्लोज कर देना है, फिर कॉमा लगाना है। फिर लास्ट का जो डाटा है C1 उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, और हम इसके बाद आपने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ये देखिए, अब क्या करना दोस्तों, आप सिंपली आपको एंटर प्रेस करना है। ये तो देखो दोस्तों कि आपका जो दिस इज पेन जो अलग अलग सेल में जो वर्ड थे वो एक साथ आपके कंबाइंड आ गए। अब आपको एक्सेल में कॉनकैट फंक्शन यूज करना आ गया। अब देखिए दोस्तों, इसके नीचे भी डाटा है, दिस इज कैट, राम इज वेरी गुड। अब हम चाहते हैं कि इसको भी ये मर्ज कर दे, तो अब हमें बार बार फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं। अब जो डाटा हमने पहले मर्ज किया है A1 के अंदर, तो अब इसका जो ये पॉइंटर है इसको सिंपली से ड्रैग करना जहां तक आपका डाटा है। ठीक है, ये हमने ड्रैग करा। तो देखिए दोस्तों, आपका डाटा सारे के सारे यहाँ आ चुके हैं, मर्ज हो गए। तो कॉनकैटनेट फंक्शन से हम बहुत सारी चीजें आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।